कि एक गिरोह जो है वहाँ पर एक्टिव है, जिसका मोडस रहता है कि सभा में या जहाँ पर मार्केट एरिया में है वहाँ पर जाकर फ़ोन चुराना। और दो कार्य इनके द्वारा किया जाता है। पहले फ़ोन चुराकर उसमें उसका लॉक ब्रेक किया जाता है और उसमें जितने भी डिजिटल अकाउंट्स हैं यूपीआई के माध्यम से एक फेक बेनिफिशियरी के अकाउंट में ये लोग उस पैसे को ट्रांसफर करते हैं। अभी हाल ही में जो सभा स्थल हुई वहां से भी इन लोगों के द्वारा 23 मोबाइल चुराए गए थे और उसका भी ये लोग लॉक ब्रेक करके पैसा इनके द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा था। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में 36,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री की सभा में 81 फोन की चोरी हो गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि पूर्णिया की एसपी स्वीटी शेरावत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तस्वीर दिखा रही है जहां पर आप देख पाएंगे कि 81 फोन जो चोरी हुए थे उस 81 फोन को वो स्क्रीन पर दिखा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा में दो गिरोह काम कर रहा था। इस गिरोह की भी पूरी जानकारी स्वीटी शेरावत ने दी है। स्वीटी शेरावत ने कहा कि दो गिरोह काम कर रहा था, जिसका ये काम था कि एक गिरोह फ़ोन की चोरी करेगा और दूसरा गिरोह उसके लॉक को तोड़कर उसमें पैसे की ट्रांजैक्शन करवाएगा। यानी कि जितने यूपीआई ऐप्स है उस ऐप्स के माध्यम से धारक के पैसे को फेक एक फर्जी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा और उसके बाद उस फ़ोन को वेस्ट बंगाल में बेच देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो इससे पहले ही झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ लोग पूर्णिया में रह रहे थे। ये लोग किसी लॉज में या किसी होटल में रह रहे थे और वहाँ रहकर इस पूरे कारनामे को अंजाम दे रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर पूर्णिया की एसपी स्वीटी शेरावत ने क्या कहा है, आप सुनिए। कि एक गिरोह जो है वहाँ पर एक्टिव है, जिसका मोडस रहता है कि सभा में या जहाँ पर मार्केट एरिया में है वहाँ पर जाकर फ़ोन चुराना। और दो कार्य इनके द्वारा किया जाता है। पहले फ़ोन चुराकर उसमें उसका लॉक ब्रेक किया जाता है और उसमें जितने भी डिजिटल अकाउंट्स हैं यूपीआई के माध्यम से एक फेक बेनिफिशियरी के अकाउंट में ये लोग उस पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। उस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने के बाद उस फोन को जो है दूसरे मार्केट में या अभी तक जो पूछताछ में आया है ये लोग वेस्ट बंगाल में इसको बेच देते हैं। ये कुछ महीनों से जो है पूर्णिया जिला अंतर्गत रह रहे थे। सभी 7 व्यक्ति जो है उसमें से 6 व्यक्ति झारखंड के और एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पकड़ाए हुए व्यक्तियों के पास से, इस गिरोह के पास से अभी तक 81 मोबाइल जो चुराए हुए हैं वो बरामद हुए हैं। 8 सिम कार्ड, 4 आधार कार्ड और अन्य 3 मोबाइल। तो इसमें जो भी इनके धारक हैं उनका हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन कौन इसमें जिनका फ़ोन इनके द्वारा चुराया गया है। साथ ही अभी हाल ही में जो सभा स्थल हुई वहां से भी इन लोगों के द्वारा 23 मोबाइल चुराए गए थे और उसका भी ये लोग लॉक ब्रेक करके पैसा इनके द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा था। जो 7 व्यक्ति जो पकड़ाए हैं उनका नाम है मुन्ना कुमार, राजेश कुमार, पप्पू महतो, कपूर महतो, गणेश कुमार, कार्तिक और एक जो है विधि विरुद्ध बालक को इसमें निरुद्ध किया गया है। इसमें एसडीपीओ सदर की टीम के द्वारा काफी सराहनीय काम किया गया। उनके साथ पुरुषोत्तम थाना अध्यक्ष, उनकी टीम और साथ ही में टेक्निकल टीम के द्वारा ये छापेमारी करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस साइबर गैंग का जो है खुलासा किया गया। लोग पैसे ट्रांसफर कैसे करते हैं, पासपोर्ट वगैरह कुछ कैसे जानते हैं? ये लोग की जो टीम है उसमें से 2 लोग जो है वो टेक्निकल नो हाउ है, उनके पास उतना नॉलेज है। फोन का ये लोग इजीली जो है ब्रेक कर लेते थे लॉक, और उससे जो भी अकाउंट्स उसमें यूपीआई के रहते थे ओटीपी का यूज करते हुए उस अकाउंट से पैसे एक फेक अकाउंट में इन लोगों के द्वारा ट्रांसफर करवाते हुए वहां से विड्रॉल किया जाता था और बाद में जो फोन है उसको वेस्ट बंगाल में ये लोग बेचते थे। ये अभी तक 81 मोबाइल्स हम लोगों के पास जो है बरामद हुए हैं। हर मोबाइल जो है कम से कम 25 से 30 हजार का है और इनके जो धारक हैं हम लोग IMEI नंबर रन करवाते हुए उसको ट्रेस करते हुए इस पे आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने दिन से ये लोग कर रहे थे, क्या कोई लोकल? ये अभी हाल फिलहाल में जो है 3-4 महीने से बेलौरी के पास लॉज में रह रहे थे, बदलते रह रहे थे, होटल्स वगैरह में रूम बुक करके ये लोग रहते थे और इस घटना को अंजाम दे रहे थे। कितने गांव तक में यूपीआई ट्रांजैक्शन? अभी तक इन्होंने जितना बताया है इन 81 मोबाइल्स में काफी संख्या में इन लोगों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन किए हैं। इनके धारक से जो है बात करके हम लोगों को और भी जानकारी मिलेगी कि कितने लोगों को इन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हुए बैंक अकाउंट से पैसा निकाला। आपने देखा कि साफ तौर पर स्वीटी शेरावत पूरी जानकारी दे रही है और टेबल पर कई सारे फोन भी पड़े हैं।
स्वीटी शेरावत ने बताया कि ये 81 फ़ोन है और इसके अलावा हमें कई सारे सिम कार्ड्स भी मिले। ये 2 गिरोह अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा था, जिसमें से 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 टेक्नीशियन हैं। 2 लोग फ़ोन के लॉक को बेहद ही ज़्यादा आसान तरीके से तोड़ लेते थे और उसके बाद लॉक तोड़कर दूसरे जो मेंबर हैं गिरोह के, वो लोग इसके पैसे को दूसरे फर्जी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। OTP उसी फ़ोन से मिल जा रहा था और उसके बाद पूरे कारनामे को इन लोगों ने अंजाम दिया है। पूर्णिया में जब कार्यक्रम हुआ तो वहाँ एयरपोर्ट में जो फ़्लाइट्स की बुकिंग स्टार्टिंग हो गई है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद 36,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया है। लेकिन इस मौके पर 2 गिरोह पूरे जनसभा में काम कर रहे थे, जिसके कारनामे अब सामने आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीटी शेरावत ने पूरी जानकारी दी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।